इंदौर में G20 की बैठक 19, 20 और 21 जुलाई को होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। हम बात आज इसी पर करेंगे। इस बैठक में 29 देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही वहां के मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। G20 के तहत कृषि मंत्रालय की बैठक के बाद अब इंदौर में श्रम और रोजगार मंत्रालय की बैठक होने जा रही है। इसको लेकर इंदौर में क्या कुछ तैयारी है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत। प्रवीण जी, G20 की बैठक फिर इंदौर में होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं और कब कब क्या होगा, क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा है? जी, अध्यक्षता मिली है। इसी क्रम में जो है वो पूरे देश भर में बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि G20 में उन सभी मुद्दों पर बात की जाती है जिनमें उन देश के आर्थिक विकास को लेकर या जो और अन्य मुद्दे हैं, श्रम रोजगार, जैसे हमारे यहाँ बैठक होने वाली है, कृषि की बैठक हो चुकी है। जो देश के विकास से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर चर्चाओं का दौर चलता है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बैठकों का दौर जारी है। इंदौर में एक बैठक पूर्व में की जा चुकी है, कृषि मंत्रालय की बैठक हुई थी। अब जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय की बैठक होने जा रही है। 19, 20 और 21 जुलाई को ये बैठक हो रही है, जिसकी तैयारियां इंदौर जिला प्रशासन ने प्रारंभ कर दी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारी भी समय समय पर यहां आकर तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। 3 दिन पूर्व जो है वहां की जो सेक्रेटरी हैं, मंत्रालय की सेक्रेटरी, वो भी आई थी। उन्होंने भी स्थानीय अधिकारियों के साथ और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों का जायज़ा लिया था। इस बार खास ये है कि जो पिछली बैठक हुई थी वो सिर्फ प्रतिनिधियों की थी, जितने देश के जो प्रतिनिधि हैं 20 देशों के। इस बार जो है वो 29 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और साथ में उन सभी देशों के मंत्री भी होंगे जो श्रम और रोजगार की नीतियों पर बात करेंगे। किस तरह के जो उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक टेक्निकली क्वालिफाइड अगर मजदूर मिलता है या श्रम रोजगार मिलता है तो कंपनियों को भी इसका लाभ मिलता है। इन सारी चीज़ों पर, इन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। 29 देशों के मंत्री यहाँ शामिल होंगे, प्रतिनिधि भी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बैठक 19 और 20 2 दिन होगी। 21 का दिन जो है वो इनके घूमने फिरने और इस तरह का रहेगा प्रतिनिधियों के, क्योंकि इंदौर के अलग अलग स्थानों से रूबरू भी कराना है। तो जो 19 और 20 को बैठकें होंगी वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रखी गई है। 18 जुलाई से लगभग मेहमानों का आना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें लगभग 150 से अधिक प्रतिनिधि जो है वो इंदौर पहुंचेंगे। उनके एयरपोर्ट से लेकर होटल से लेकर जो कार्यक्रम स्थल हैं वहां तक के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है। जो लग्जरी वाहन है वो उनकी सेवा में लगे रहेंगे, उनके कारगेट में होंगे। होटल जो विजयनगर क्षेत्र के आसपास हैं, जैसे हम बात करें मैरियट है, सयाजी है, द पार्क है, इस तरह की जो बड़ी होटलें हैं उन होटलों में इनको ठहराने की व्यवस्थाएं की गई है। कार्यक्रम स्थल जैसे मैंने आपको कहा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर होगा। एक डिनर जो है वो ग्रैंड शेरेटन होटल में दिया जा रहा है। वहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। तीनों दिन जो है वो सांस्कृतिक आयोजनों रखे गए हैं। 21 का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि 21 को जो मेहमान हैं पूरे 150 प्रतिनिधि हैं, वो हेरिटेज वॉक के साथ साथ रात का डिनर जो है वो 56 दुकान बाज़ार में लेंगे। 56 दुकान बाज़ार अब जो है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, पूरे विश्व में इस बाज़ार की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो 56 दुकान का जिक्र अपनी बातों में अक्सर करते हैं। तो ये जब वो इंदौर की बात आती है तो 56 दुकान का जिक्र करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि यहाँ का स्वाद जो है वो पूरे विश्व की पहचान बन चुका है। तो डिनर की एक डिनर जो है वो मेहमानों को यहाँ कराया जाएगा। ये इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। 2 दिन पूर्व जो है वो संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर इलैया राजा टी
और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने अपने अधिकारियों के साथ दौरा किया था, जायज़ा लिया था। बड़ी संख्या में यहाँ मेहमान होंगे, तो शौचालय की व्यवस्था किस तरीके से हो, अन्य व्यवस्थाएं किस तरीके से हो, बारिश का मौसम होगा तो वो उस दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं की जानी है, इसको लेकर चर्चा की गई। अब हम बात करते हैं कि 56 दुकान पर किस तरह की डिनर की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं 56 दुकान बाज़ार के अध्यक्ष गुंजन शर्मा जी। गुंजन जी, 56 दुकान बाज़ार को अनेक बड़े बड़े इवेंट होस्ट करने का अवसर मिला है। हम बात करें प्रवासी भारती की, हम बात करें G20 की, हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स की, वहाँ जितने भी मेहमान आए वो 56 दुकान ज़रूर आए हैं। हम वो अनुभव साथ में लिए हुए, लेकिन इस बार एक अलग अनुभव है। इस बार डिनर, पूरा डिनर पहली बार 56 दुकान बाज़ार पर होगा। किस तरह की व्यवस्था होनी है? सबसे पहले तो हमारे लिए गौरव का विषय है कि G20 का एक दिन, जो कि सारे लेबर मिनिस्टर्स पूरे G20 देशों के होंगे, वो 56 पर तशरीफ़ लाएंगे। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। हम बड़े उत्साहित भी हैं और चूँकि एक लंबा अनुभव लेकर हम खड़े हुए हैं। कई डेलीगेशंस पूरे देश से और PBD में कई देशों के अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं। तो जो तैयारी है डिनर की, वो जो यहाँ का जो हमारा स्वाद है उसका ही प्लेटर होगा। जैसा हमें बताया गया है कि जो हम लोग तैयार कर रहे हैं डिनर, वो स्ट्रीट फूड का ही होगा। वो कुछ टेंटेटिवली मेनू अभी मंत्रालय में गया है और वहाँ से अप्रूवल आने के बाद ही निश्चित होगा कि वो क्या होगा। पर ये तो निश्चित है कि ये बाज़ार का हॉट डॉग, पाव भाजी, साबूदाना खिचड़ी, मालपुआ, गुलाब जामुन, पेटीज, ये सभी होंगे और इसमें से ही कुछ होगा। मतलब इंदौरी जायकों का आनंद जो है वो 29 देशों के मंत्री और वहाँ के प्रतिनिधि लेंगे। बिल्कुल, जितने अधिकारी जो आए हैं तैयारी के लिए, उनके मंशा के अनुसार तो यही है कि जो यहाँ का स्ट्रीट फूड है वही डिनर का भाग होगा। तो हम बड़े उत्साहित हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है कि इतने देशों से आए हुए अतिथियों का, हमारे मेहमानों का, हमें मेहमान नवाजी मिल रही है। तो उसमें जो हमारा अंश है वो सिर्फ फूड तक सीमित है। बाकी की व्यवस्थाएं सारी शासन और प्रशासन की हैं। पर हम पूरी तैयारी से हैं कि पूरे विश्व में इस बाज़ार का डंका बजे कि हमने जो स्वाद दिया है यकीनन वो पूरे विश्व में कोई उस स्वाद को दे ना पाएगा। ये हमारी पूरी तैयारी है। गुंजन भैया, जब हम बात करते हैं कि 56 दुकान बाज़ार की, तो यहाँ स्ट्रीट फूड है। डिनर के लिए जिस तरीके का प्रॉपर एक मेन्यू होना चाहिए उस तरह का मेन्यू नहीं है, तो क्या इस तरह की भी कोई व्यवस्था रहेगी कि कोई कैटरिंग यहाँ पर रहे ताकि वो जो डिनर के जो मेन्यू होते हैं वो भी यहाँ पे सर्व किए जाते हैं? शायद नहीं। कैटरिंग की व्यवस्था तो होगी, पर डिनर जो है ये स्ट्रीट फूड का ही होगा। जैसा कि हमें मालूम है, जो ये स्ट्रीट फूड है, जो इसके प्लेटर हैं, यही डिनर होगा। और सर्विस केटरर ज़रूर हो सकता है, पर फूड तो यहाँ के ही होंगे। अच्छा गुंजन भाई, जब हम बात करते हैं, हमने देखा कि मिलेट्स ईयर घोषित है। हमने यहाँ मिलेट्स को लेकर भी एक मेला किया है। मिलेट्स के व्यंजन भी हमने यहाँ पर परोसे हैं। तो इस बार सारे दुकान, जो 56 दुकान बाज़ार जिसके लिए फेमस है, कोई हम स्पेशल कुछ करने जा रहे हैं जो हमारे मेहमानों को 21 जुलाई का जो डिनर होगा उस दौरान देखने को मिलेगा? जो उच्च स्तर के अधिकारी थे उनकी मंशा अनुसार यूँ था कि मिलेट्स तो उनके 2 दिन के फूड में होगा ही। ये एक चेंज होगा। ये पूरा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में रूबरू करते हुए जो यहाँ के स्वाद हैं उनको ही परोसा जाएगा। इसमें हम कुछ भी नवीनता ना लेके आएंगे। जो हमारा ये जो रेगुलर चल रहा है यही होगा, क्योंकि जो ये रेगुलर चल रहा है उन सभी ने इसका स्वाद लेके देखा है। जो रेगुलर चल रहा है वही सबसे पर्याप्त है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये जो हमारा जो यहाँ पे विशेषता लेके पूरा मेनू है ये ही होगा। और सर्विस के लिए ज़रूर बाहर से कुछ लोग आ सकते हैं, पर खाने के लिए तो जो हमारे पूरे प्रांगण में जितने भी व्यापारी हैं इनके यहाँ से ही एक एक डिश होगी। अच्छा गुंजन भाई, वैसे तो वो ये पूरा जब से ही प्रधानमंत्री बोले हैं उसके पहले से ही ये पूरा बाज़ार जो है वो पैक रहता है शाम के समय। ऐसे में डिनर के दौरान क्या
आम जन के लिए आप तक क्या जानकारी है? आम जन को प्रतिबंधित किया जाएगा? शायद जो जिस समय डेलीगेशन होगा, चूँकि वीवीवीआईपी हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार ही होगा, तो जिस समय तक वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उतना समय जो आम नागरिक हैं उनका आना जाना बंद रहेगा, ऐसी मंशा है। पर अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से ही आगे का काम होगा। पर चूंकि वीवीआईपी होंगे और हमें उनका स्पेशल ध्यान रखना होगा, तो हम भी चाहेंगे कि वो 1-2 घंटे के लिए नागरिकों को जो आम हमारे ग्राहक गण हैं उनको रोका जाए कि हम उन्हें कंसंट्रेट कर सकें, हम उन्हें हमारी विशेषताओं को बता सकें, हम हमारा एक्सप्लोजर बराबर से कर पाएँ। गुंजन भाई, सबसे पहले शुरुआत मतलब इस बाज़ार के फेमस होने की हुई थी जब आपने क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्राप्त किया था। उससे पहले भी ये बाज़ार अपनी पहचान रखता था, लेकिन विश्व स्तर पर अगर बात करें तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनने के बाद इसने जो रफ्तार पकड़ी है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही। इस तरह के इवेंट इस बाज़ार को और कितना पूरे विश्व में प्रमोट करते हैं? मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट फूड का इस तरीके से मेंटेन होना अपने आप में एक उदाहरण है। एक ऐसा बाज़ार जहाँ पे डिस्पोजेबल के नाम पर हम जीरो यूज़ कर रहे हैं, हम पेपर डिस्पोजेबल को भी उपयोग न कर रहे हैं, इवन हम पेपर नैपकिन तक का भी उपयोग न करते हैं। और हमारी ये विशेषता ही शायद G20 के मेहमानों को यहाँ तक खींच के लाई है कि एक खाऊ बाज़ार जो इतनी पूरी ताकत के साथ में चलता है, वो अगर बिना किसी डिस्पोजेबल के चलता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा बाज़ार जो अपना वेट वेस्ट खुद कंपोस्ट करता है, ये अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। तो इसके लिए अभी इसमें भी सुधार कई बाकी हैं और इसको विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। और पहला कदम शायद G20 ही होगा कि हम इसको विश्व स्तर पर लेके जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से गुंजन शर्मा जी ने जानकारी दी है कि आने वाले मेहमान जो है वो G20 के वो यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाएंगे और खालिस 56 दुकान के व्यंजन ही डिनर में होंगे। कोई अलग से डिनर के लिए व्यवस्था नहीं होगी। जो इन दुकानों के जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं वो ही G20 के मेहमानों को मिलेंगे। रवि, एक्साइटिंग G20 के मेहमानों के लिए भी होने वाला है, क्योंकि इस तरह का प्रयोग उनको शायद अब तक जितनी बार भी कहीं बैठकें हुई हैं, कहीं पूरे भारत देश के अलग अलग शहरों में बैठकों का दौर जारी है, तो प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल के जो सदस्य आएंगे उनके लिए भी एक नया अनुभव होगा। और ये बाज़ार वैसे ही अपनी प्रसिद्धि है, अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है, अपने ज़ीरो वेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, डिस्पोजल फ्री के लिए प्रसिद्ध है। आने वाले मेहमानों को इसका जो अनुभव होगा वो अपने साथ जब लेकर जाएंगे तो इस बाज़ार की प्रसिद्धि और बढ़ेगी। हम बात कर रहे हैं रवि कि जिस दिन 21 जुलाई को डिनर है उस दिन हेरिटेज वॉक होगा। तो सबसे पहले बोलिया छतरी से प्रारंभ होगा, कृष्णपुरा छतरी तक जो है वो हेरिटेज वॉक होगा। उसके बाद वो वहाँ से बोलिया कृष्णपुरा छतरी से महालक्ष्मी मंदिर तक पैदल जाएंगे और उसके बाद राजवाड़े की एक परिक्रमा करते हुए राजवाड़े में पहुंचेंगे और दुर्गा मंदिर, जिनका ये गोपाल मंदिर और दुर्गा मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है, उनको एक नया लुक दिया गया है, लेकिन उनकी जो पुरानी वैभव है उसमें बिना कोई छेड़छाड़ किए उनको नया लुक दिया गया है। तो वो जीर्णोद्धार का कार्य भी जो है वो मेहमान देखेंगे। राजवाड़े का गणेश हॉल और गोपाल मंदिर ये विशेष है। पूरा हेरिटेज वॉक होने के बाद फिर मांडू जाने का भी उनका प्रोग्राम है और रात में जो है वो डिनर यहाँ होगा। तो इस तरह की तमाम व्यवस्था की गई और जिला प्रशासन का अमला जुट गया। 18 तारीख से मेहमान आना प्रारंभ हो जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है, हर किसी को अलग अलग स्थान की जिम्मेदारियां सौंपी है। जैसे अगर हम बात करें कि 56 दुकान पर जो आयोजन होना है तो यहाँ कौन अधिकारी तैनात होगा, ये लिस्टिंग अभी से कर दी गई है। ब्रिलियंट कन्वेंशन में कौन होगा, ग्रैंड शेरेटन में कौन होगा, मांडू में कौन आवभगत करेगा, विमानतल पर अधिकारी उनकी आवभगत कैसे करेंगे, ये सारा जो खाका है वो खींचा जा चुका है। अधिकारियों को जिम्मेदारियाँ दे चुकी है। अब जो है वो शहर को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। नगर निगम जो है वो शहर के प्रमुख चौराहों को सजाने का काम कर रही है। ये पहले पीबीडी और G20 की बैठक के दौरान पूर्व में भी किया जा चुका है। तो वो जो ब्यूटिफिकेशन है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन उसको और थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए नगर निगम ने काम प्रारंभ कर दिए गए हैं। 56 दुकान बाज़ार पर भी कुछ अगर
जी। व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता होगी तो नगर निगम की टीम उसको लेकर भी काम जी कर रही प्रवीण जी, है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतने कार्यक्रमों में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे? साथ ही आपने कही 56 दुकान की बात कही कि 56 दुकान पर वहां पर डिनर भी होगा और कई तरह की व्यवस्थाएं भी होगी। वो 56 दुकान जहां पर है वो काफी रश वाला क्षेत्र है, यातायात की भी काफी समस्याएं होती है, तो यातायात को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर जमाई गई है ताकि आम लोगों को समस्या ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा के खासे इंतज़ाम रहेंगे क्योंकि 29 देशों के मंत्री हैं तो प्रोटोकॉल अपने आप में कड़ा हो जाता है रवि। और हम देखते हैं कि सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से प्रवासी भारतीय के दौरान G20 की बैठक के दौरान इंतज़ाम थे, उसी तरह के कुछ इंतज़ाम जो है वो इस बैठक के दौरान भी रहेंगे। जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं उन सभी कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता किए जा रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। आयुक्त मकरंद देउस्कर जो हैं वो खुद इनकी निगरानी में लगे हुए हैं कि कहाँ किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करनी है। और आपने जहाँ तक बात की यातायात की, तो 56 दुकान वाकई में व्यस्ततम इलाके में है, तो उस दौरान यातायात बाधित न हो इसीलिए उसको लेकर भी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। मेहमान कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, उनके वाहन कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि जो MG रोड है वो व्यस्ततम मार्ग है, तो उसको डिस्टर्ब ना करते हुए, क्योंकि उसे डिस्टर्ब किया तो शायद शहर के अन्य इलाकों में भी यातायात जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। इसीलिए उसको लेकर प्लानिंग कर ली गई है। जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनका प्रकाशन 1 या 2 दिन पूर्व कर दिया जाएगा कि कहाँ से जो है वो आम पब्लिक किन रास्तों को चुने उस दौरान, तो वो सारी तैयारियां पूरी जैसा कर कि ली गई हैं। इंदौर में कई पहले से कार्यक्रम भी हुए हैं जिनमें कई अव्यवस्थाएं भी देखी गई है। G20 का जो कार्यक्रम होने वाला है, क्या उनसे सीख लेते हुए अब वैसी व्यवस्थाएं, मतलब वैसी अव्यवस्थाएं ना हो, ऐसे भी कई व्यवस्थाएं की गई होगी ताकि अब लोगों को, क्योंकि VVIP लोग आ रहे हैं। रवि, बिल्कुल आप देखते हैं कि कोई गलतियों से ही सीखा जा सकता है। हो सकता है प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के दौरान या जो पिछली G20 बैठक हुई होगी, तो जो जो कमियां हैं उनको रेक्टिफाई किया गया है। इस बार वो उन कमियों को फिर ना दोहराई जाए, वो अव्यवस्थाएं फिर ना हो, इस बात पर कई बार मंथन हो चुका है। कलेक्टर इलैया राजा इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर हैं कि पहले के जो कार्यक्रम में जो भी छोटी मोटी लूप होल्स रहे हों, कुछ गलतियां हुई हों, उनको फिर से न दोहराया जाए। उन गलतियों को सुधार के व्यवस्था और कैसे बेहतर की जा सकती है, इस पर काम किया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर बिना अव्यवस्था के कार्यक्रमों प्रशासन भी ये भी चाहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ की जब रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय तक जाती। पिछली बार की G20 की जो बैठक हुई थी कृषि मंत्रालय की, उसको लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने इंदौर जिला प्रशासन के लिए एक प्रशस्ति पत्र भी लिखा है। एक पत्र भी लिखा है कि जिसमें उन्होंने इंदौर प्रशासन की जमकर सराहना की कि जो व्यवस्थाएं की है, जो इंतज़ाम मेहमानों के लिए किए गए थे, उनकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ये दिखाता है कि इंदौर प्रशासन पूरे देश में अपना एक नाम कर चुका है कि कोई भी इवेंट हो, बड़े से बड़ा इवेंट हो, उसको इंदौर में आसानी से किया जा सकता है। क्या प्रवीण जी, अब इंदौर फिर से मेहमान नवाजी के मामले में विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ेगा? बिल्कुल रवि, पहले भी छोड़ चुका है। अब इंदौर को अपनी पहचान या मेहमान नवाजी वो किस तरीके से करता है, ये बताने के लिए किसी प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है। अब लोग जो है वो मेहमान नवाजी का लुत्फ़ लेने के लिए इंदौर को अपना पहला डेस्टिनेशन बनाते हैं। कोई भी देश के बड़े इवेंट हो, उनमें इंदौर को प्राथमिकता पर लिया जाता है। तो इंदौर अपनी मेहमान नवाजी के लिए तो प्रसिद्ध है ही, खान पान के लिए प्रसिद्ध है। और जो जिला प्रशासन की टीम व्यवस्थाएं करती है, उसके वो उनकी भी जो है प्रशंसा देश और प्रदेश में होती है। तो इसीलिए ये जो आने वाली G20 बैठक है वो हर लिहाज से बेहतर होगी। तमाम विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। ये तो इंदौर से हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत, जिन्होंने हमें बताया कि इंदौर में 19-20 को G20 की बैठक होने वाली है। 21 जुलाई को उनके लिए डिनर और हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। इनको लेकर तैयारियां कर ली गई है। वहीं इस बैठक में 29 देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही वहां के मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। अब कृषि मंत्रालय की बैठक के बाद आपको बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की बैठक इंदौर में होने जा रही है।
भाई वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जब तक आप बने रहिए डिजियाना न्यूज के साथ।